वेलकम टू न्यू लेसन। अभी हम सारा सेटअप कर चुके हैं, प्लस एक हम शॉपिंग कैंपेन बना के भी देख चुके हैं। अभी जो हमने शॉपिंग कैंपेन बनाया था उसमें बाय डिफॉल्ट हमारे सारे प्रोडक्ट्स थे, राइट। जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारा कैंपेन था। ऑल प्रोडक्ट्स हमने नाम दिया था और ये हमारा एड ग्रुप था। इस एड ग्रुप के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको दिखेंगे प्रोडक्ट ग्रुप्स, राइट। एक बार मैं दोबारा दिखाता हूं आपको। ये हमारा कैंपेन था जिसमें हमने ऑल प्रोडक्ट्स लिया था और इसके अंदर हमारा ये एड ग्रुप है। इस एड ग्रुप के अंदर मैं जाऊं तो बाय डिफॉल्ट सारे प्रोडक्ट्स मेरे पास थे, ठीक है। अब मैं चाहूं तो अभी मैंने देखो क्या किया हुआ है, मैंने सारे प्रोडक्ट्स लिए हुए हैं और उन सारे प्रोडक्ट्स का सीपीसी मैंने रखा हुआ है 14, है ना। मतलब मैं देने को तैयार हूं 14 रुपीज पर क्लिक, ठीक है। अब सपोज मैं क्या करना चाहता हूं, मैं कुछ प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा सीपीसी देना चाहता हूं, कुछ के लिए कम सीपीसी देना चाहता हूं, ठीक है। कंप्लीटली फाइन है। आप करना क्या है, आपको आपकी जो भी इन्वेंट्री है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं आपके वेबसाइट पे, आप एक बार उन सारे प्रोडक्ट्स को एनालाइज करो, ठीक है जी। आप सारे प्रोडक्ट्स को एनालाइज करो और आप ये देखो कि कौन से प्रोडक्ट्स ज्यादा प्रॉफिटेबल हैं, कौन से प्रोडक्ट्स कम प्रॉफिटेबल हैं, किन प्रोडक्ट्स पे ज्यादा अच्छा मार्जिन है, किन किन प्रोडक्ट्स पे कम मार्जिन है, ठीक है। आप ये पूरी एनालिसिस करो और उसके बाद बेस्ड ऑन योर एनालिसिस आप अलग अलग प्रोडक्ट के लिए, अलग अलग ब्रांड के लिए अलग अलग बिडिंग रख सकते हो, ठीक है। एक अभी जो बिडिंग रखी हुई है वो है सारे प्रोडक्ट्स की, मैं ये बिडिंग चेंज कर सकता हूं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आप यहां आएंगे, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है सब डिवीजन, ठीक है जी, सब डिवीजन। अब अगर मैं सब डिवीजन क्लिक करूं तो देखो मेरे पास बड़े सारे ऑप्शन आ रहे हैं। सब डिवाइड ऑल प्रोडक्ट्स बाय, कि भैया कैसे डिवाइड करना है। एक है प्रोडक्ट टाइप, एक है कंडीशन, ठीक है, एक है ब्रांड। अगर आपके पास अलग अलग ब्रांड है तो आप अलग अलग ब्रांड के बेसिस पे कर सकते हो। एक है आइटम आईडी, आप अलग अलग आइटम को कर सकते हो, ठीक है। तो सपोज करो ये वाला जो प्रोडक्ट है मेरा, मैं इसके लिए अलग बिड रखना चाहता हूं, राइट। तो कंटिन्यू टू एडिट बिड्स और देखो करंट मैक्स सीपीसी क्या है 14, और इस वाले की सीपीसी मैं यहां से चेंज करके सपोज कर देता हूं 16, ठीक है। और यहां से कर देता हूं सेव और यहां से मैं इसको कर देता हूं सेव। अब देखो एक है ऑल प्रोडक्ट्स जिसके लिए सीपीसी है मेरी 14 और एक है 71, राइट। अब ये 71 को छोड़ के बाकी इधर आ गए, इनकी बिडिंग है 14 और इसकी बिडिंग है 16, राइट। अब मैं चाहूं तो इसको बंद भी कर सकता हूं। अगर मैं बस 71 की ऐड करना चाहता हूं तो इसको मैं रख दूंगा ऐसे ही और इसको मैं यहां से कर दूंगा एक्सक्लूड, एक्सक्लूड कर दूंगा तो इनको मेरी ऐड नहीं दिखेगी, राइट। सिमिलरली सपोज करो मैं किसी और प्रोडक्ट के लिए अलग बिड करना चाहता हूं तो मैंने किया ऐड सब डिवीजन। अब देखो बाई चैनल है और मैं इसको कर देता हूं सपोज क्या करें, देखो यहाँ पे देखो कस्टम लेबल मैंने बनाया था तो मैं गया कस्टम लेबल 0 पे, वहां पे मैंने बनाए थे बेस्ट सेलर। तो अब सपोज करो जो भी मेरे बेस्ट सेलर है उसके लिए मैं 20 रुपए की बिडिंग करने के लिए तैयार हूं। तो मैंने सारे अपने बेस्ट सेलर सेलेक्ट किए, कंटिन्यू टू एडिट बिड्स की और न्यू मैक्स सीपीसी मैंने यहां पे कर दिया 20 रुपीज और यहां से मैंने इसको कर दिया सेव और इसको मैंने यहां पे कर दिया सेव, ठीक है। तो जो भी मेरे बेस्ट सेलर है, ठीक है, उसके लिए मैं 20 रुपए देने के लिए तैयार हूं और बाकी के लिए 14 रुपए और 71 के लिए मैं देने को तैयार हूं 16 रुपए, राइट। तो आप चाहो तो आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। आप अलग अलग प्रोडक्ट्स, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आप बिड लगा सकते हो। अगेन मेक श्योर कि आप एक बार पहले अपना एनालिसिस कर लो एंड देन बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस आप ये चेंजेस करो। आप रैंडमली अपने आप ये चेंजेस मत करो, ठीक है। दूसरी चीज और जो ध्यान देने वाली है, जब भी आप शॉपिंग कैंपेन बनाओगे तो जैसे मैंने आपको बताया था सारी चीजें ब्रॉड मैच पे होती हैं, है ना। अब यहां पे एक अगेन आपके पास सिचुएशन आएगी कि भैया जो मैं कैंपेन बना रहा हूं उसकी मैं बिड क्या रखूं, मैं स्टार्टिंग किस बिड से करूं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था आपके पास दो ऑप्शन है बिडिंग के। एक ऑप्शन क्या है कि आप लो से स्टार्ट करिए और धीरे धीरे आप हाई पे जाइए, या दूसरा ऑप्शन क्या है, आप हाई से स्टार्ट करिए और आप धीरे धीरे लो पे आइए। अगर आप ज्यादा अग्रेसिव होना चाहते हो तो यू कैन स्टार्ट विद हाई बिडिंग। आप सीधे देखो गूगल पे, आप जो हमने कीवर्ड प्लानर पे रिसर्च किया था आप वहां पे रिसर्च करो और देखो कि जो भी आपके कीवर्ड है उसके लिए गूगल क्या बिड रेकमेंड कर रहा है। फिर जो गूगल हायर बिड रेकमेंड कर रहा है आप उससे भी हाई से स्टार्ट करो
और धीरे धीरे आप देखो कि अगर आपके कन्वर्जन आ रहे हैं, आपके इंप्रेशन आ रहे हैं, तो धीरे धीरे आप उस बिड को कम करो। या दूसरी स्ट्रेटेजी आप क्या अपना सकते हो, आप बिडिंग गूगल में देखो और जो लोअर बिड है आप वहां से स्टार्ट करो, और अगर इंप्रेशन नहीं आ रहे तो धीरे धीरे आप उस बिड को बढ़ा दो। ठीक है, आपको ऐसे करना है। आप दोनों में से कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो। इफ यू आर शॉर्ट ऑन बजट तो आप लो टू हाई करो, अगर बजट इज कोई नॉट अ कंस्ट्रेंट फॉर यू देन यू कैन स्टार्ट विद हाई एंड धीरे धीरे आप उसको कम कर सकते हो। ठीक है, और ये बाकी चीजें तो आपने देखी ही हैं, एड्स एंड एक्सटेंशन जो भी है, यहाँ पे हमारी एड है। और प्रोडक्ट्स, आपको ये जो प्रोडक्ट्स आप देखोगे सारे प्रोडक्ट्स डिसअप्रूव हो चुके हैं। अब ये डिसअप्रूव क्यों हुए हैं, तो दो रीजन की वजह से डिसअप्रूव हुए हैं। आपको ये जो दोनों चीजों का ख्याल रखना है। ये डिसअप्रूव पहले बात तो इसलिए हुए हैं क्योंकि मेरी जो वेबसाइट है उस पर रिफंड पॉलिसी नहीं है ना, जो मेरी वेबसाइट है उस पे रिफंड पॉलिसी नहीं है, और मैं शॉपिंग कैंपेन कर रहा हूं तो ये जरूरी है कि मेरे पास रिफंड पॉलिसी होनी चाहिए। तो मेक श्योर कि आपके वेबसाइट पे एक रिफंड पॉलिसी का पेज है। दूसरी चीज, मेरी वेबसाइट पे टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज नहीं है, राइट। तो पहला कौन सा पेज नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशंस का, और दूसरा नहीं है आपका रिफंड पॉलिसी का। तो मेक श्योर कि आप ये दोनों पेजेस बना रहे हो ताकि आपकी जो फीड है जो हमने गूगल मर्चेंट सेंटर में डाली थी वो फीड आपकी डिसअप्रूव ना हो। ठीक है, तो आपको इन दोनों चीजों का ध्यान रखना है। लैंडिंग पेज जहां पे कुछ आ नहीं रहे वो लैंडिंग पेज है जहां पे यूजर जाएगा। और कीवर्ड अगेन, जो जो कीवर्ड्स है हमारे, जिनको यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड है, देखो अगर मैंने कोई नेगेटिव कीवर्ड ऐड नहीं किया हुआ, आपको पता है नेगेटिव कीवर्ड्स कैसे ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आप कर सकते हो। सर्च टर्म इज यूजर जो सर्च कर रहा है, तो अभी कोई ये एक्टिव ऐड नहीं है, ऐड रन नहीं हो रही, तो यहाँ पे सर्च टर्म कुछ नजर नहीं आ रहे। यहाँ पे ऑडियंसेस एज सच मैंने कोई सेलेक्ट नहीं की हुई, तो आपको यहाँ पे ऑडियंसेस कुछ दिखेंगे नहीं। डिवाइसेस, अगेन कौन कौन से डिवाइस पे आपकी ऐड दिख रही है, आप चाहो तो यहाँ से भी बिड एडजस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप कंप्यूटर पे ज्यादा पैसे लगाना चाहते हो कंपेयर टू मोबाइल फोन तो आप बिड चेंज कर सकते हो, या आप मोबाइल फोन पे ज्यादा लगाना चाहते हो कंपेयर टू कंप्यूटर्स तो आप वो बिड यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो। अगेन पहले मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूं, तो आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है जी, तो ये है, आप यहाँ से अपने हिसाब से सारे प्रोडक्ट्स चेंज कर सकते हो, नए प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है। और या दैट्स इट फ्रॉम टुडेज लेसन।